हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व युद्ध दूसरा जो है उसका समय काल क्या था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल क्या है। तो 1939 से 1945 तक। यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब स्टार्ट हुआ, तो 1939 में, और कब अंत हुआ इसका, तो 1945 में। आपको याद रखना है ध्यान से, ताकि कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो बता सके। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का, 5 ईयर का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। आगे क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने समय में बना था। तो भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। कितने दिन में? 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि पहला लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ। पहला लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ? तो सन 1952 में हुआ। कब? 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था भारत में। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, कौन? राजस्थान। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक यहाँ पर हो जाना चाहिए, किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति, साउंड की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। किसमें? ठोस में होती है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश, अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण किस कारण होता है। तब प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी निकलती है। प्रकाश संश्लेषण होने के बाद कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो याद रखना है कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा गैस का आवश्यकता होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसकी? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और बाहर निकलती है ऑक्सीजन। ठीक है ना। आगे फिर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन सा? यकृत है। याद रखना है क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। याद हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य क्या कहलाता है। तो पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक बोलते हैं। ठीक है ना, क्लोरोफिल, याद रखना। फिर आगे क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। तो रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा करता है, यानी किडनी करता है। कौन? गुर्दा, यानी किडनी। याद हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DNA की खोज किसने की थी। तो DNA की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने? वाटसन और क्रिक ने की थी। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना? 7 से कम। अगर आपसे पूछे कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से ज्यादा हो जाएगा क्षार का पीएच मान। ठीक है, 7 से ज्यादा हो जाएगा क्षार का पीएच मान। ठीक।
फिर अगला क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन सा क्षार नहीं है। तो HCl जो है सो क्षार नहीं होता है, या एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका पूरा नाम है, ठीक है। यह हमारे पेट में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? इसका सिंपल नाम पूछ रहा है। सामान्य नाम इसका नमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य नमक। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नमक, कॉमन साल्ट। और इसका अगर सूत्र पूछे तो NaCl हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना। यह एक प्रकार का लवण होता है, उदासीन यानी। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।